हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध कौन कौन से हैं। जो कि एस्से आता है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एस्से जो होता है वो आपका जैसे सबसे लॉन्ग आंसर होता है। लगभग 9 नंबर का ये क्वेश्चन होता है आपका। और पूरे पूरे अगर आपने बढ़िया से अगर आपने डिजाइन करके बढ़िया से अच्छा आपने उसमें पैराग्राफ वगैरह करके लिखे हुए हैं, हेडिंग्स वगैरह आपकी अच्छी हैं, तो आपके 9 में से 9 नंबर कोई भी काट नहीं सकता है। और मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको कह देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है जो कि इस बार के बोर्ड एग्जाम 2022-23 में क्लास 10th के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यह पक्का है, 100% है कि यही आपके आएंगे। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। कैसे मैं कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये ऐसे निबंध है जो लगभग प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। क्योंकि संभावनाएं यही होती है कि आपके यही क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड होते हैं। क्यों होती है, बात को समझते हैं, थोड़ी बात को समझ लेते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं कौन कौन सी चीजें लगभग आप देख ही चुके होंगे। थोड़ी बहुत चीजें मैं अभी पढ़ करके बता दूंगा। देखो होता क्या है कि आप बार बार कोई 10 में पढ़ता नहीं है, बात समझना खूब कायदे से, बार बार कोई 10 में पढ़ता नहीं है, सिलेबस वही होता है, बच्चों की पढ़ाई भी वही होती है। तो वो जो बच्चा है वो एक ही बार तो 10 में अभी आया है, बार बार तो 10 में आ नहीं रहा है। तो इसीलिए पैटर्न्स को चेंज नहीं किया जाता है, उसी के आधार पर क्वेश्चन जो है बनाए जाते हैं। जो बच्चे हैं वो तो आप पास आउट होकर के निकल चुके हैं, अब बदलाव करेंगे तो बच्चे की मेंटालिटी अब भी तो उतनी है। जो बच्चा 9 से 10th में आया है उसकी भी मेंटालिटी उतनी ही तो है, ठीक है ना। बात को समझना, अब वो बच्चा निकल चुका, जो बच्चे ने पेपर दे दिया वो तो निकल चुका, उसकी मेंटालिटी आगे बढ़ गई। लेकिन जो बच्चा अभी बचा है, जो बच्चा अब 9 से 10 में आ रहा है, जैसे आप आए हो, आपकी मेंटालिटी वो आगे वाले बच्चे की तरह ही होगी। इसीलिए जो आगे पूछे गए थे क्वेश्चन, पीछे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के आधार पर आपके सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहां पर मैं बता दे रहा हूं कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो कि मैं आपको दे रहा हूं। एक, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, दूसरा आपका जनसंख्या वृद्धि हो गया जिस पर आपको नियंत्रण के लिए उपाय वगैरह सब कुछ लिखना होता है। आगे बढ़ते हैं, विज्ञान और अभिशाप के बारे में पढ़ते हैं। विज्ञान हमारे लिए किस तरीके से बहुत ज्यादा हमारे लिए उपयोगी है और किस तरीके से हमारे लिए अभिशाप साबित हो सकता है, इन सभी चीजों के बारे में बताया कि आपको बताना है एस्से में। आगे बढ़ते हैं, मोबाइल से लाभ तथा हानि क्या क्या होती है, मोबाइल से आपको किस तरीके से हानि होती है, लाभ होती है। अब इंस्टाग्राम वगैरह चलाओगे तो हानि तो होगी ही, उसका यूज अच्छे तरीके से अगर जानते होगे तो मजा ही काट दोगे, नहीं जानते हो बस रीलबाजी करनी है, तब आपका जो है मोबाइल आपके लिए भाई अभिशाप साबित हो सकता है या किसी तरीके से हानिकारक साबित हो सकता है। तो इसीलिए लाभ आपको लेना होता है तो आप बढ़िया से यूट्यूब चैनल बनाइए, अच्छे से उसके ऊपर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करिए, अपने पर्सनालिटी को बढ़ाइए, चीज़ों के ऊपर काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपने सीखी हुई हैं, तो अच्छे से आप मोबाइल के बारे में आप, अरे यार मोबाइल के बारे में नहीं बता पाओगे, गजब हो, बता देना 4 कैमरा वाला मोबाइल है, बहुत अच्छा होता है, आईफोन के बारे में। अरे ऐसा कुछ मत करना पगलो ऐसा करना कि जिससे लगे कि हाँ आपने मोबाइल के बारे में कुछ जानते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। क्योंकि आप सारी चीज़ें प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन हो गई हैं जिससे आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पा रहे हैं, चीज़ें आपके घर पर हो रही हैं। जो कि आप क्या लाखों की फीस देते थे चीज़ों को, जैसे IIT JEE नीट के लिए, अब जो है आप अच्छे तरीके से 4 से 6 हज़ार रुपये में, 5 हज़ार रुपये में आप कोर्सेज के थ्रू घर बैठ करके पढ़ाई कर पा रहे हो। तो इस टाइप से आप इसके लाभ भी बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं, देश प्रेम राष्ट्र प्रेम के बारे में आप लिख सकते हो, देश प्रेम के बारे में आप, देश प्रेम जैसे वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं उसमें आप लिख देना। बस स्वच्छता के बारे में आपको लिखना है, स्वच्छता, गांधी जी के मतलब 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। इस टाइप से आपको जो है मतलब स्वच्छता अभियान की जो शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर को हुई थी ना, दिवस उवस पता नहीं मनाया जाता कि नहीं, लेकिन यहाँ पर स्वच्छता अभियान की जो शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर को हुई थी ना। तो इस टाइप से आपको बताना है बेरोजगारी के ऊपर, क्योंकि बेरोजगारी समझ लो एकदम इंपॉर्टेंट ही है। अगर आप इसको ही तैयार कर लेते हो ना, बहुत अच्छे से खासे नंबर पा जाओगे। तो इस टाइप से आपको ये 7 तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पे रखना है। अब रही बात बाकी के क्या करें, अगर मान लो उसमें से पूछ लिया जाएगा, देखो क्योंकि ये क्या होते हैं, लिखने वाला पोर्शन होता है, आप जितना अच्छे से पढ़े रहोगे उतने अच्छे से लिख पाओगे। मतलब आपको इसको सोशल में जितना भी आपने किया हुआ है, अभी तक पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, चीजें जानी हुई है, उसी के आधार पर यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है। सेम यही चीज आपको जो है
जितने भी और भी बच रहे हैं, उन सारे जितने भी बच रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको, जितने भी मॉडल पेपर वगैरह में है या आपके क्वेश्चन बैंक के पीछे दिए हुए हैं, वो सारे आप एक बार सरसरी निगाह से अगर आप देख लेते हो तो आपके उसके हेडिंग वगैरह समझ में आ जाएगी। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपने रूपरेखा का एक कॉन्सेप्ट आता है, रूपरेखा का सबसे पहली हेडिंग आप डाल देना रूपरेखा, उसमें आप जितने भी नीचे हेडिंग्स बना रहे हो उन सारे हेडिंग्स का यहाँ पर लिख देना कॉमा कर करके। तो इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा इंप्रेशन पड़ता है और इस पर लगभग 1 या 2 नंबर आपके बन जाते हैं पहले ही स्टेप से ही। इसीलिए नंबर कट जाते हैं, जो बच्चे कहते हैं ना कि मेरे एस्से में नंबर कटा होगा, यहाँ नंबर कटा होगा। आप रूपरेखा बना करके चीजों को अगर आप कॉमा लगाकर लिखोगे चीजों को, तो अच्छे तरीके से आपके नंबर आराम से कहीं पर भी कटने वाले नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और भी किसी चीज के ऊपर डाउट है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, चीजों को जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए हमें, जिससे हम आपकी बोर्ड परीक्षा से पहले पहले आपको जो भी कंटेंट वगैरह है सब कुछ प्रोवाइड कर सके। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वंदे मातरम, जय हिंद।